एक खुलासा करके जाइए कि मतलब आज भी स्थिति ये मुफीद स्थिति मौजूद है कि चंद्रबाबू नायडू का जिक्र आपने कर ही दिया, नीतीश कुमार के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं कि ये 2 लोग 2 पाए हैं मोदी सरकार के, ये हट जाएँगे तो सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस के संयोजक हुआ हो रहे थे, इंडिया अलायंस का थॉट कहते हैं कि उनका था। उनके पास मौका है देश के प्रधानमंत्री बनने का है और आगे भी संभवतः रहेगा, वो स्वस्थ रहेंगे, कुशल से रहेंगे तो। नहीं, तो मेरा ये तो क्यों हट गए वहाँ से और क्या इस तरह का कोई ख्वाब नीतीश कुमार के मन में नहीं है? देखिए, उस वार्तालाप का 2 वार्तालाप का मैं हिस्सा रहा हूँ। एक तो देवीलाल जयंती पर नीतीश कुमार जी, मैं और तेजस्वी यादव भी हिसार गए हुए थे। नीतीश कुमार ने वहीं पे घोषणा की कि वो अब सारे मतभेदों को भुला करके सबको एक करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में आए, सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, उनसे कहा बड़ी पार्टी आप मीटिंग बुलाइए। 6 महीने तक कोई मीटिंग नहीं हुई, तब पटना में पहली मीटिंग हुई और एक साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के प्रयासों को पलीता लगाते रहे और किसी तरह से संयोजक का पद नीतीश कुमार को ना मिल पाए, इनको मिल जाए। और जो लास्ट मीटिंग अशोका होटल में हुई है, उसमें ममता जी से उन्होंने कहलवाया, नीतीश जी आपके नाम पर तो सहमति नहीं बन पा रही है, हम तब अलग हुए हैं। एक दूसरा, समाजवादी पार्टी के आंदोलन को इकट्ठा करने के लिए नीतीश कुमार भी लगे थे। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 2015 के आसपास ये प्रयास हुए थे, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अच्छा जवाब न मिलने की वजह से हमारे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। और मैं आपसे कहता हूँ, जब मैं सबसे पहले मुखर था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए किसी से कम योग्य नहीं है, लेकिन हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन में हैं, वो ठीक से देश का संचालन कर रहे हैं। इसलिए हम जनता दल यू की तरफ से कहना चाहते हैं कि हमारे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू भी कई अवसरों पे कह चुके हैं और ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, हमें कोई गलतफहमी नहीं। वही इंडिया गठबंधन वाली बात आपसे हम फिर से कहेंगे। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे से देश चला रही है, तो ये 1.5 साल में ये क्या चीज़ें बदल गई कि जब नीतीश कुमार निकल गए पटना से और उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट करना शुरू किया। क्या 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में उनके परसेप्शन कुछ अलग थे जब उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ी थी? जब हम किन्हीं सवालों को लेकर के, मूल सवाल वैसे मैं बता दूं आपसे, कभी भी जॉर्ज फर्नांडीज ने भी, जब इन्होंने भी गुजरात के दंगों का जिक्र किया, तब भी आज भी जो सवाल समाजवादी आंदोलन के हैं उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी भी जो ऐसे ज्वलंत सवाल हैं और कई लोगों के, हमारे मित्र ने, इन्होंने कहा उनकी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती है जब अल्पसंख्यकों के या उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर के वो अभद्र भाषा का या उत्तेजनात्मक भाषा का इस्तेमाल होता है, तो हम भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गठबंधन से बाहर चले जाएं। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। वहाँ से लेकर के अशोका होटल तक कांग्रेस पार्टी के अंदर अब वो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो बिहार में इन्होंने चलाया वोट चोरी, मैं पहली बार आपके इस पे चैनल पे कहना चाहता हूँ, वोट चोरी नहीं हुई है, जन आधार चोरी हो गया है कांग्रेस पार्टी का। ना इसके साथ अगड़े हैं, ना इसके साथ पिछड़े हैं, ना इसके साथ हिंदू हैं, ना इसके साथ मुसलमान हैं, ना इसके साथ दलित हैं, ना इसके साथ पसमानदा हैं। ये पार्टी अपनी राज करने की क्षमता और अभिलाषा ही खो चुकी है, वरना इतनी बुरी स्थिति इतनी बड़ी पार्टी की नहीं होती जिसने आज़ादी के आंदोलन का इतिहास बनाया।